स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। मैं अनीता शर्मा क्लास 9th को चैप्टर नंबर 8 लोह तुल्य है यानी लोहे की तुलना बढ़ा रही थी, जिसमें हमने पाठ परिचय और पाठ का सारांश देखा था, जिसमें आपको समझ में आ गया होगा कि ये कहानी क्या है। तो इसमें अब हम आगे पढ़ेंगे। आसीत कश्चिन्चित् अधिष्ठाने जीर्णधनो नाम वाणिक्य पुत्र है। आसीत यानी था, किंचित कस्मिंचित किसी अधिष्ठाने जीर्णधनोः नाम वाणिक्य पुत्र है। कश्चित यानी किसी स्थान, अधिष्ठाने स्थान पर, जीर्णधन नाम का, वाणिक है पुत्र यानी जीर्णधन नाम का व्यापारी का पुत्र। किसी स्थान पर जीर्णधन नाम का बणिए का या व्यापारी का पुत्र था। स च विभवक्षयात् देशान्तरं गन्तुम् इच्छन् व्यचिन्तयत्। स वह और च यानी और विभव क्षयात यानी धन के अभाव में या धन के नष्ट हो जाने पर, देशांतरम दूसरे स्थान पर, गंतुम यानी जाने का, इच्छन इच्छा प्रकट करता हुआ, विचिंतियत यानी सोचने लगा। वह धन के अभाव में या धन के नष्ट हो जाने पर दूसरे देश में जाने के बारे में सोचता है। यत्र देशे अथवा स्थाने भोगा भुक्ताः स्ववीर्यतः तस्मिन् विभवहीनौ यो वसेत स पुरुषाधमः। यत्र यानी जहाँ, जिस देशे देश में, अथवा स्थान पर, भोग भुक्ताः यानी जहाँ पर उसने भोग यानी भोगने योग्य वस्तुओं के भोग किया गया है, उस स्थान पर निर्धन होकर नहीं रहना चाहिए या निवास नहीं करना चाहिए। वह नीच व्यक्ति होता है, या जो वहाँ निवास करता है वो क्या होता है? नीच व्यक्ति होता है। जिस स्थान पर, जिस देश अथवा स्थान पर उसने सुखपूर्वक जीवन व्यतीत किया हो या भोग विलास युक्त जीवन व्यतीत किया हो, उस स्थान पर उसे धनहीन होकर या धन से रहित होने पर नहीं रहना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य नीच होता है या अधम होता है। फिर आगे है, तस्य च गृहे लोहघटिका पूर्व पुरुषो अर्जिताः तुलाः आसीत्। तस्य च और, तस्य यानी उसके, और उस जीर्ण धन के, गृहे घर में, लोह घटिता यानी लोहे की बनी हुई, पुरुष उपार्जिताः तुलाः आसीत् पूर्वजों द्वारा अर्जित की हुई तराजू आसीत यानी थी। उस जीर्ण धन के घर में, लोहे के घर में, पुरखों से प्राप्त की हुई या पुरखों द्वारा कमाई हुई एक लोहे की तुलना थी। ताम च कश्चित् श्रेष्ठिनो गृहे निक्षेप भूताम कृत्वा देशांतरम प्रस्थितः। ताम उसे, च यानी और उसे, कश्चित किसी, श्रेष्ठिनो श्रेष्ठ के, गृहे घर में, निक्षेप भूताः रख कर, किसी सेठ के घर में, निक्षेप भूताः धरोहर के रूप में, कृत्वा रख कर, देशांतरम दूसरे देश में, प्रस्थितः प्रस्थान कर जाता है। तो इसका अर्थ है, वह उस लोहे की तुला को, वह या तराजू को किसी सेठ के घर में धरोहर के रूप में रखकर दूसरे देश में चला जाता है। ततः इसके बाद सुचिरम बहुत
कालम समय बाद देशांतरम विदेश से लौटने के बाद विदेश से आने के या लौटकर आने के बाद में यथे इच्छम भ्रांत भ्रांत्वा सह स्वपुरम् आगत्य तम श्रेष्ठीन अवदत्। लौट कुछ बाद लंबे समय तक इच्छा अनुसार सुचिरम बहुत समय तक देशांतरम यानी अपने देश यथे देश लंबे समय तक इच्छा अनुसार यथे इच्छा अनुसार घूमकर देशांतरम घूमकर अपने नगर पुनः दोबारा स्वपुरम अपने नगर आगत्य नगर में लौटकर तम श्रेष्ठीन अवदत उस श्रेष्ठ से बोला। तो इसका दोबारा अर्थ है, इसके बाद बहुत समय तक ये इच्छा अनुसार घूमकर अपने नगर को लौटकर वह उस सेठ से बोला, भो श्रेष्ठीन है, हे श्रेष्ठ, दीयताम में सा निक्षेप तुलाह। अरे श्रेष्ठ, दीयताम दो, में यानी मेरी, वह धरोवर तुला या धरोवर के रूप में रखी हुई तुला तराजू। तो वो बोलता है कि हे श्रेष्ठ, मैंने तुम्हें जो धरोवर के रूप में तुला दी थी वह दो। सह अवदत, वह बोला, भो अरे, न अस्ति नहीं है, सा यानी वह नहीं है, त्वदीयम तुला मुस्के भक्षिता इति, तुम्हारे द्वारा दी गई वह तुला चूहों ने खा ली है। तो दोबारा इसका अर्थ है, तस्य च गृहे लोह घटिका पुरुषो अर्जिताम तुला आसीत, उसके घर में पुरखों द्वारा अर्जित की हुई एक लोहे की तुला तराजू थी। ताम च कश्चित् श्रेष्ठिनः गृहे निक्षेप भूताः कृत्वा देशांतरम प्रस्थितः, उसे वह किसी सेठ के घर धरोहर के रूप में रखकर घूमने के लिए प्रस्थान कर जाता है। ततः सुचिरम कालम देशांतरम यथे इच्छम भ्रंत्याः पुनः स्वपुरम आगत्य सह श्रेष्ठिनो अवदत्। इसके बाद बहुत समय तक घूमने के इच्छा अनुसार घूमकर वह अपने नगर लौटकर आ जाता है। तम श्रेष्ठिनः अवदत्, और उस सेठ से बोलता है, भो श्रेष्ठिनः, अरे सेठ, दीयताम में सा निक्षेप तुलाह। अरे सेठ, मुझे वो मेरी धरोवर की तराजू दो। सह अवदत्, वह बोला, भो अरे, न अस्ति सा, वह नहीं है, त्वदीम तुला मुस्के भक्षिताः, तुम्हारी वह तुला चूहों ने खा ली है। जीर्णधनः अवदत्, जीर्णधन बोला, भो अरे श्रेष्ठिनः, सेठ, न अस्ति दोषः ते, न नहीं है, अस्ति यानी है, दोषः दोष ते यानी तुम्हारा दोष नहीं है। यदि मुस्के बक्षिताः, यदि मुस्के चूहों ने बक्षिताः खा ली है, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है यदि चूहों ने उसे खा ली है। ईदृशः एव अयम संसार है, ईदृशः ऐसा ही, अयम इस संसार में होता है, ऐसा ही इस संसार में होता है। न किंचिद अत्र शाश्वतम अस्ति, किंचिद अत्र यहाँ कुछ भी शाश्वत नहीं है या कुछ भी अमर नहीं है, यानी ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है यहाँ जो हमेशा इस संसार में रहती है या अविनाशी, यहाँ कुछ भी अविनाशी नहीं है। परम अहम, परंतु मैं नद्याम नदी में स्नान के लिए गमिष्यामि जाऊँगा, परंतु मैं स्नान के लिए नदी पर जाऊँगा या परंतु मैं नदी पर नहाने के लिए जाऊँगा।
इसलिए तुम आत्मीय अपने एनम इस शिशु धन देव नाम के शिशु को मया मेरे साथ स्नानोपकरणम हस्तम प्रक्षेप्य स्नानोपकरण नहाने की सामग्री को हाथ में लेकर मेरे साथ भेज दो। तो वो बोलता है कि ततः त्वम आत्मनीय है, तो आप अपने इस धन देव नाम के पुत्र को स्नान की सामग्री हाथ में देकर मेरे साथ मया सह प्रेष्य मेरे साथ भेज दो। तो जीर्ण बोलता है, जीर्ण धन अवदत, जीर्ण धन बोला, अरे श्रेष्ठ सेठ, हे सेठ जी, हे सेठ, यदि चूहों ने उस तराजू को खा ली है तो इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। इस संसार में ऐसा ही होता है, परंतु यहाँ कोई भी चीज़ अविनाशी नहीं है, यानी सभी वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं। परंतु मैं नदी पर स्नान करने जाऊंगा, इसलिए तुम अपने इस धन देव नाम के पुत्र को नहाने की सामग्री हाथ में लेकर मेरे साथ भेज दो। तो ये था आज आपका वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।